बेटा, बेटा मोहन, मुझे बेचैनी सी लग रही है। मोहन बेटा, आओ मेरे पास, मेरी हालत सही नहीं है। मेरे पेट में बेहद दर्द है। मेरे पास आओ बेटा, कोई तो आओ। बहू, बहू कहाँ हो? मेरे पास आओ ना। अरे सुनीता, उठो ना। माँ इतनी रात को हमें क्यों बुला रही? चलो ना, चल कर देखते हैं। दिन हो या रात, यह मुसीबत मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती। आधी रात को भी कोई चिल्लाता है क्या? ऐसा मत कहो सुनीता, वो मेरी माँ है। एक बार चलो, चल कर देख तो लो। सुनीता और मोहन बूढ़ी माँ के पास जाकर बोलते हैं। क्या हुआ माँ? इतनी रात को हमें क्यों जगाया? बेटा, मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है और नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। अरे माँ, तेरी उम्र हो गई है। इस उम्र में थोड़ी थोड़ी परेशानी होती ही रहती है। अगर हम तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जगे रहे तो फिर कल घर और खेत में काम कौन करेगा? इसलिए तुम सो जाओ और हमें भी सोने दो। बूढ़ी माँ को उसी हालत में छोड़कर दोनों वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं और बूढ़ी माँ रोते हुए सोच रही थी। हे ईश्वर, इस दुनिया में किसके लिए तूने किसी को अपना बनाकर नहीं भेजा? सब मतलब से पूछते हैं। तूने एक बेटा दिया, वो भी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। बूढ़ी माँ सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह बूढ़ी माँ अकेली बैठकर खुद से बातें कर रही थी। हे भगवान, मेरी तकदीर इतनी खराब क्यों बनाई है? पति छोड़कर चला गया, बहू दिन रात तंग करती रहती है। ओ ऊपर वाले, यह दुख मैं अकेली बेसहारा कब तक सहन करूं? या तो मुंह बेबस को जल्दी ही उठा लो, या नहीं तो मेरे बेटे को सद्य बुद्धि दो भगवान। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर सुनीता घर से बाहर आई और आकर बोली। ए बुढ़िया, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? खुद तो सोती नहीं, हमें भी शांति से सोने नहीं देती। जब देखो दिन भर बड़बड़ाती रहती है। तुम दोनों तो चैन से सो जाते हो, मेरी उम्र पे तो तरस खाओ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इतनी कष्ट नहीं होती। अरे रे, देखो तो, जैसे बूढ़ा जिंदा होता तो तुम्हें चांद तारों की सैर कराने ले जाता। सुबह सुबह तेरा मुंह देखने से ही मुझे घिन आती है। जब मैं उठूं तब घर से निकलकर कहीं और क्यों नहीं चली जाती है। बहू, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा, सुबह सुबह तेरे प्रवचन नहीं सुनने मुझे। तेरे जैसी मैं बैठी नहीं रहती, मुझे घर का कामकाज भी करना होता है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर खेतों से सब्जी तोड़ कर ला, नहीं तो आज दिन भर भूखा रखूंगी तुझे। सुनीता को बूढ़ी सास एक आंख नहीं भाती थी। सुनीता का बस चलता तो बूढ़ी को मार मार कर घर से भगा देती, पर मोहन की वजह से चुप थी। दोपहर का वक्त था। सुनीता अपनी सहेली से झील के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। कैसी हो सुनीता? आजकल दिखाई भी नहीं देती हो। क्या कहूँ मीरा, मेरी बूढ़ी सास की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। ना रात को चैन से सो पाती हूँ, ना ही दिन में चैन से खा पाती हूँ। अरे सुनीता, बस इतनी सी बात। मैंने तो अपनी सास को उसके रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। अब मुझे घर में आराम ही आराम रहता है। मेरे नसीब में तो ये सब है ही नहीं मीरा। मेरी सास का कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है जो उसके पास में इस बुढ़िया को भेज दूं। अरे रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पति तो है ना। बस मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारा पति ही साफ कर देगा। फिर मीरा ने सुनीता को सारी योजना बताई, जिसे सुनकर सुनीता खुश होकर बोली। ओ मीरा, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दिया। इस तरह तो सच में बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाएगी। मीरा से इतना बोलकर सुनीता घर आ जाती है। रात को मोहन घर आया तो अरे भाग्यवान, घर में कुछ खाने को बनाया है तो खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
इस घर में जिसे जो खाना है वो खुद से बनाए और खुद खाए। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो दिन रात काम करती रहूं। अरे बाप रे, सुनीता आज तुझे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो भाई? सुनीता के मन में तो मीरा की सिखाई हुई बातें चल रही थीं। सुनीता कुछ नहीं बोली और बिना खाए पिए ही भूखी सो गई। सुनीता अब इसी तरह करने लगी थी। जब मोहन घर पर नहीं होता तो बिना गलतियों के भी बुढ़िया को मारती पीटती। मुझे क्यों मार रही हो बहू? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मेरी हालत पर तो रहम करो। तुझ पर रहम करूं बुढ़िया? जब तक तू नहीं मरेगी तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। अभी तो छोड़ देती हूँ तुझे। अगर अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो और मारूंगी, समझ गई ना? रात को जब मोहन घर आया तो डर के मारे बूढ़ी ने मोहन को कुछ नहीं बताया। सुनीता को उसी हालत में देखकर मोहन पूछ बैठा, तुम्हें क्या हुआ है भाग्यवान? इस तरह क्यों पड़ी रहती हो? अपने घर की हालत तो देखो। हाँ, तुम्हें मेरी नहीं पड़ी है, अपने घर की पड़ी है। नहीं सुनीता, ऐसी बात नहीं है, तुम इस तरह मत बोलो। मोहन को इस तरह देखकर सुनीता सोचने लगी। मीरा की कही हुई बात को मनाने का यही मौका है। यह सोचकर सुनीता ने मोहन से कहा, देखो जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो कल से यह बुढ़िया इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, मैं कह देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? वो मेरी माँ है और इस उम्र में उसे कहाँ भेज दूं? इस दुनिया में मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई अपना नहीं है। मैं यह सब नहीं जानती। अगर इस घर को खुशी और सुखी देखना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मोहन के पास सुनीता की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। गुस्सा मत करो सुनीता, कहो मुझे क्या करना होगा? जब तक तुम्हारी माँ नहीं मरेगी तब तक हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं हो पाएगी। दिन भर घर में बैठकर नाटक करती रहती है। अगर हम दोनों को सुखी रहना है तो हमें बुढ़िया को मारना होगा। बुढ़िया के मरते ही हमारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। और हाँ, अगर तुमसे यह काम नहीं होगा तो अभी कह दो, मैं आज ही घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ। सुनीता की बात सुनकर मोहन भी सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, कहती तो तुम ठीक हो सुनीता, मैं भी चाहता था बुढ़िया कहीं चली जाए तो घर शांत हो जाए, पर हम बुढ़िया को मार देंगे। ये बात किसी को पता चल गई तो। तुम डरते बहुत हो। बस मैं जैसे जैसे कहती हूँ तुम वैसे वैसे करो, फिर आगे क्या करना है। सारी बात सुनीता ने बता दी। सारी बात सुनकर मोहन और सुनीता सो गए। सुबह सुबह मोहन उठा और माँ से बोला, ए बुढ़िया, इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जा। पर हुआ क्या है बेटा? और आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मोहन को सही और गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुस्से के मारे अपनी बूढ़ी माँ को धमकाते हुए फिर से बोला, देखो माँ, इतनी चिकनी चुगली बातें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप इस बैलगाड़ी में आकर बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी डर से बैलगाड़ी में बैठ गई। फिर वो नालायक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही पल में अपनी माँ को लेकर बीच जंगल में पहुंच गया। बूढ़ी माँ को बैलगाड़ी पर छोड़कर वो चिता बनाने में जुट गया। बेटे के कारनामे देखकर बूढ़ी को सारी बातें समझ आ चुकी थीं और रोती हुई सोच रही थी, भगवान, तूने मेरी जीवन कैसे बनाया है? ऐसा बेटा देने से अच्छा मुझे बांझ ही छोड़ देता। बूढ़ी को रोता हुआ देखकर मोहन बोल पड़ा, देखो बुढ़िया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तेरी चिता तैयार कर दी, अब जलकर मरने के लिए तैयार हो जा। चिता पर बूढ़ी माँ को बिठाकर आग जलाने के लिए गया तो अरे, आग जलाने के लिए माचिस तो घर ही पर भूल आया हूँ। मोहन माचिस लेने घर चला जाता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए
बूढ़ी माँ जल्दी से उस चिता से उठकर अपने हिसाब से लकड़ियाँ लगा देती है और पेड़ के पीछे जाकर छुपकर सब देखने लगती है। कुछ पल के बाद मोहन आग से जलती हुई मशाल को लेकर आता है और चिता में आग लगा देता है। आज से सुनीता कभी दुखी नहीं होगी। कुछ पल चिता जलने के बाद मोहन घर वापस आ गया। और सुनीता को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुनीता खुश होकर सोचने लगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मेरे गले का कांटा साफ हो जाएगा। अब इस घर पर मेरा राज चलेगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। सुनीता को टोकते हुए मोहन बोल पड़ा। क्या सोचने लगी भाग्यवान? कुछ नहीं स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि बुढ़िया के मरते ही इस घर में कितनी शांति आ गई है। अब इस घर में धन की वर्षा होगी। तुम कहती हो तो होगी ही। उस रात बिमला ने खूब सारा खाना बनाया और दोनों ने खुशियां मनाते हुए खाया पिया और सो गए। उधर बूढ़ी माँ जंगल की एक झोपड़ी में रोते हुए सोच रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया था, वो भी बीवी का गुलाम और नालायक निकला। हे ईश्वर, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी अचानक उस जंगल में दो चोर अपने लूटे हुए धन के साथ उसी झोपड़ी के पास आ गए। देख भाई, लूटा हुआ धन हम यहीं बंटवारा कर लेते हैं, आगे नगर आने वाला है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, सुबह भी होने वाला है, जो करना है जल्दी करो। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी अंदर से ही चिल्लाने लगी। अरे बेटा रामू, उठो उठो, बाहर चोर आया है, पकड़ो पकड़ो, उन चोरों को पकड़ो। बूढ़ी की बातें सुनकर धन की गठरी को छोड़कर दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। चोरी की हुई धन की गठरी देखकर भगवान, तेरे भी खेल निराले हैं। कुछ ही पल पहले मेरे बेटे ने मुझे जिंदा जलाया और अब तूने मुझे इतना धन दे दिया। इस धन का मैं क्या करूंगी? इतना तूने किया है तो आगे के रास्ते भी अब तू ही दिखाएगा भगवान। बुढ़ी वो धन की गठरी लेकर झोपड़ी में आकर सोचते हुए सो गई। सुबह उठी और धन की गठरी लेकर सीधा घर की ओर चल पड़ी। सुनीता घर के बाहर ही बैठी हुई थी। जब मरी हुई सास को आते देखा, हड़बड़ाते हुए मोहन के पास पहुंच गई। सुनो जी, कल तुमने कहा था ना कि बुढ़िया को जला दिया है और बुढ़िया मर गई है। हाँ भाग्यवान, तुमने ठीक ही सुना था। मैंने अपने हाथों से जलाकर आया था, पर हुआ क्या, मुझे भी बताओगी? तुम्हें मेरे साथ झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है? उस बुढ़िया को जंगल में जिंदा छोड़कर घर आ गए और ऊपर से ठाठ दिखा रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ सुनीता, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम सच कह रहे हो तो बाहर जाकर देखो कौन खड़ा है। मोहन हड़बड़ाए हुए बाहर आकर देखता है तो अपनी बूढ़ी माँ को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोलता है। अरे माँ, तू यहाँ? तुझे तो मैंने कल जिंदा जला दिया था। मेरी आंखों के सामने तेरी चिता जलकर राख हो गई थी, पर तू जिंदा बचकर कैसे वापस आ गई? तभी बूढ़ी माँ ने धन की गठरी दिखाई, जिसे देखकर मोहन और सुनीता चकित हो गए। अरे माँ, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? कुछ बताएगी या चुपचाप यूं ही बैठी रहेगी? बुढ़िया चालाक तो थी ही, अपने भटके हुए बेटे को रास्ते पर लाने के लिए कुछ पल सोचकर बोली। कल सुबह तूने मुझे जिंदा जला दिया था। सुबह के वक्त जिसे भी उस जंगल में जिंदा जलाया जाता है उसे भगवान नहीं रखते, ढेर सारी धन के साथ उसे वापस भेज देते हैं। मैं ठहरी बूढ़ी, मुझसे जितना उठा उतना धन लेकर आई हूँ। अगर मैं तेरी पत्नी की तरह होती तो वहाँ से एक बोरी धन जरूर भर लाती, जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा। बुढ़िया माँ की बातें सुनकर दोनों सोचने लगे।
दोनों को उसी हालत में छोड़कर बुढ़ माँ अपनी धन की गट्ठी लेकर अपने कमरे में आ गई। अब देखती हूँ ये दोनों लालची क्या करते हैं। उधर सुनीता कुछ सोचकर बोली। सुनो जी, क्या बुढ़िया का कहना सच है? ऐसा भी हो सकता है क्या मरे हुए इंसान को भगवान धन देकर वापस भेजते हो? यह सच है सुनीता। मैं अपने हाथों से माँ को जलाया था और वो जिंदा धन के साथ वापस आ गई। इससे तो यही पता चलता है कि माँ जो कुछ भी कह रही है वह सच है। मोहन की बात सुनकर सुनीता के मन में लालच आ गया। सुनो ना जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम मना तो नहीं करोगे? मैंने तुम्हारा कहा कभी नहीं माना किया। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही थी कि कल जिस तरह आपने माँ को जलाया था उसी तरह मुझे भी जला देते तो मैं भी भगवान के पास जाकर बहुत सारा धन लेकर वापस आ जाती। ये तुम क्या कह रही हो सुनीता? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा। माँ ने अभी कहा ना कि जिसे भी सुबह सुबह जंगल में जिंदा जलाया जाता है वो भगवान के पास सीधा पहुँच जाता है और भगवान उसे बहुत सारा धन देकर वापस भेज देते हैं। जो तुम्हें उचित लगे। बूढ़ी माँ को बिना कुछ कहे मोहन ने सुनीता को बैलगाड़ी में बिठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर, सुनीता, ये वही जगह है जहाँ मैंने माँ को जलाया था। अब देर ना करो, मुझे भी वैसे ही जला दो और हाँ, मेरी चिता पर दो खाली बोरियां भी डाल देना, उसी में धन भर कर ले आऊंगी। फिर मोहन ने 2 बोरियों के साथ बिमला की चिता में आग लगा दी। आग ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो सुनीता चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ जी, बहुत जलन हो रही है। शांत हो जाओ सुनीता, यह जलन कुछ ही पल की है। कल तुम धन के साथ वापस आ ही जाओगी। मोहन सुनीता को जलते हुए छोड़कर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही बुढ़िया ने भोला से पूछा, बेटा, आज बहू दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ माँ, वो कल सुबह तक आ जाएगी। मोहन की बात सुनकर बुढ़िया मन में सोच रही थी, तुम दोनों धन पाने के लालच में इतना भी नहीं सोच पाए कि मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते। खैर, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। लालची मोहन सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही मोहन घर से बाहर आकर बिमला का इंतजार करने लगा। बुढ़ माँ भी वहीं बैठकर देख रही थी। सुबह से शाम हो गई पर सुनीता नहीं आई। मोहन को उदास देखकर बुढ़िया माँ ने मोहन से पूछा, अरे मोहन, क्या हुआ? कुछ बताएगा भी? फिर मोहन ने जंगल में हुई सारी बातें बताते हुए कहा, माँ, तुम तो भगवान से धन लेकर सुबह सुबह वापस आ गई थी, परंतु सुनीता अभी शाम होने तक घर नहीं आई। अच्छा, ये बात है। जब तक सुनीता आती है तब तक तुम एक काम करो। क्या करना है माँ? तुम ये धन की पोटली लेकर बाजार जाओ और अपने लिए एक माँ और पिताजी खरीद के ले आओ। मोहन धन की पोटली लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर एक जगह खड़ा होकर आवाज देने लगा, मुझे एक माँ और पिता चाहिए, उसके बदले में पैसे दूंगा। मुझे एक माँ और पिता चाहिए, उसके बदले में पैसे दूंगा। मुझे एक माँ और पिता चाहिए, उसके बदले में पैसे दूंगा। मोहन की बात सुनकर वहां 2 लोग पहुंचे और मोहन से बोले, अरे मूर्ख इंसान, जन्म देने वाली माँ और पिता कहीं खरीदा जा सकता है? क्या चाहे तुम जितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर लो है। भाई, ये सच में मूर्ख लगता है, तभी तो बाप खरीदने आया है। बाजार में मोहन दोनों की बात सुनकर उदास होकर वहां से घर आकर बुढ़ी माँ से बोला, माँ, धन होने के बाद भी माँ और पिता कहीं नहीं खरीदा जा सकता। ओह, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि माँ बाप अनमोल होते हैं। जब वो बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो वे अपने बेटा और बहू को घर के बोझ लगने लगते हैं। यहाँ तक कि दोनों मिलकर बूढ़ा बूढ़ी को मारते पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं
और तुम्हारे जैसे नालायक बेटे हो तो पत्नी की बात पर बूढ़ी माँ जिंदा तक जला देते हैं। माँ की बातें सुनकर मोहन की आंख में आंसू आ गए। मोहन की आंख में आंसू देखकर बुढ़िया माँ फिर से बोल पड़ी। देखो बेटा, अपनी गलती पर पश्चाताप करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब तुम रोना छोड़ो और मेरा एक कार्य का काम करो। तुम धन की पोटली लेकर फिर से बाजार जाओ और अपने लिए एक पत्नी खरीद कर ले आओ। मोहन अपने आंसू पोंछकर फिर से बाजार पहुंचा और वहां फिर से आवाज देने लगा। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक पत्नी चाहिए। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मुझे बस एक पत्नी चाहिए। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक पत्नी चाहिए। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मुझे बस एक पत्नी चाहिए। मोहन की बातें सुनकर फिर से 2 लोग भोला के पास पहुंचे। अरे बेटा, सच में तुम अमीर हो? तुम्हें शादी करनी है? हाँ काका, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, बस मुझे बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए पत्नी चाहिए। मोहन की बात सुनकर दोनों सोचने लगते हैं। लड़का बहुत संस्कारी और धनी लगता है, इससे अपनी बेटी की शादी करवा के रहूंगा। तभी अचानक दूसरा इंसान बोल पड़ा। भाई, मेरी बहन बहुत ही सुशील और संस्कारी है, ये तुम उसी से शादी कर लो। अरे रुको रुको, इस लड़के से तो मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। दोनों को टोकते हुए मोहन बोला। आप दोनों इस तरह मत लड़िए, मैं कल अपनी माँ को लेकर आऊंगा। उन्हें जो भी पसंद होगी मैं उसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर मोहन घर वापस आते हुए सोच रहा था। आज मेरी माँ ने मेरी आंखें खोली। मैं बोलूं, अपनी पत्नी की बात में अपनी बूढ़ी माँ की हत्या कर बैठा था, पर भगवान, तूने मेरी माँ को मरने नहीं दिया। सोचते हुए मोहन घर पहुंचा और फिर बाजार की हुई सारी बातें बुढ़िया माँ को बताई, जिसे सुनकर माँ बोली। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, माँ बाप दूसरे नहीं ला सकते पर दूसरी पत्नी जरूर पा सकते हो। हाँ माँ, आपकी सारी बात अब मैं समझ चुका हूँ, पर माँ अभी तक बस एक बात नहीं जान पाया। विमला तो उस आग से जिंदा नहीं बच पाए, पर आप उसी आग से जिंदा बचकर और धन के साथ कैसे वापस आ गई। फिर बुढ़ी माँ ने मोहन को सारी आपबीती कह सुनाई और बोली। बेटा, तुमने पत्नी की बात मानकर पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर धन की लालच में तुमने पत्नी को ही जला दिया। किसी भी चीज का लालच करना बुरी बात है। भगवान ने जीवन दिया है, उसका आनंद लो, ना कि गलती करके अपना जीवन बर्बाद करो। अगर आप सब इस तरह के अच्छे और रोमांचक कार्टून वीडियो देखना चाहते हैं